तो आज का जर्नल मॉर्निंग से नहीं स्टार्ट हो रहा है बट रात के 12 बजे से। तो एक्चुअली मैं प्रिपरेशन कर रही थी सोनामर्ग जाने की। कल हमें कॉलेज के साथ सोनामर्ग जाना था एंड आई वाज डूइंग माय पैकिंग में अक्सर इंसान कुछ ना कुछ भूल जाता है। तो यहाँ पे बात आती है रिस्पॉन्सिबिलिटी की। जो इंसान जितना रिस्पॉन्सिबल होता है उतना वो हर एक चीज़ को मैनेज भी करता है। तो विथ एज हर एक का एक टाइम, हर एक इंसान का टाइम होता है जहाँ पे वो रिस्पॉन्सिबल बनता है। बट हमें हमेशा यही कोशिश करनी चाहिए कि हम हमेशा जितना हो सके रिस्पॉन्सिबल रहे। तो पैकिंग भी हुई थी एंड इट वाज टाइम फॉर स्लीपिंग। तो अभी बज रहे थे 5:19। आई गॉट अप एंड ऑफर्ड माय फजर सलाह एंड जो कुछ रिमेनिंग पैकिंग थी वो भी फिनिश किया। आई टुक माई ब्रेकफास्ट as quickly as I can and here I was ready and so excited and happy to slip out for travel. एंड यहाँ पे मैं बाबा के साथ निकली एंड वी वर अप्रोचिंग टुवर्ड्स कॉलेज। मैंने कुछ ऐसा एक्सपेक्ट नहीं किया था जो हुआ। एज आई वॉज अबाउट टू रीच कॉलेज हुज़ैफा कॉल्ड मी देयर एंड शी सेड मी बस निकलने वाली है, वी विल बी वेटिंग नियर पेट्रोल पम्प। I said okay, I'm on the way, so I will also reach there. So there was no any problem regarding this thing. After 1 minute almost, she called me again that she said बस निकली एंड ड्राइवर अंकल मान ही नहीं रहे वेट करने का, तो आप डायरेक्टली हॉस्टल पहुँचो। तो I was like what's going on? तो मुझे तब इतना ज़्यादा बुरा लगा, like I'm thinking that I should go back to my home. मुझे घर जाना है। And that time I was extremely sad. I was like what to do. बाबा भी क्रैंकी हो गए, उनको भी बुरा लगा बिकॉज ड्राइवर अंकल का जो बिहेवियर था रिगार्डिंग दिस थिंग वॉज सो अनयूजुअल एंड डिसअपॉइंटिंग। दैट टाइम सब कुछ मेरे लिए डर लग रहा था एंड सरप्राइजिंगली आई रीच्ड होम। ममा वाज शॉक लाइक व्हाई आई एम देयर, इंस्टेड आई शुड बी प्रेजेंट एट कॉलेज और इन कॉलेज बस। तो ऐसे ऐसे करके मेरे सारे फ्रेंड्स बैचमेट्स थे वो कॉलिंग मी कंटिन्यूसली एंड फिर मम्मा ने भी समझा एंड दैट टाइम my sister rushed scooty and we reached appropriately at that place जहाँ पे बस रुकी हुई थी। I feel everything seems dull और मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। ऐसे ऐसे करके दी ने मुझे बस तक पहुँचा दिया। और ऐसे ही चीज़ें हो गई और उसके बाद वी स्टार्टेड आवर जर्नी। मेरा मूड बहुत ख़राब था, आई वाज क्राइंग एंड ऑल माय फ्रेंड्स वर cheering me up. Thanks to my all batchmates, my friends Farzana, Uzaifa and my family who did their best to cheer up me. And then little bit मेरा मूड ठीक हुआ और मैं ये सोच रही थी कि ये सब चीज़ क्या हो रही थी, अल्लाह ताला को क्या मुझे सिखाना था। और एट द एंड ऑफ द डे आई रियलाइज मेनी थिंग, जो भी कुछ होता है बेहतर ही होता है और इसमें अल्लाह ताला ने उस इंसान के लिए बेहतरीन रखा होता है। कुछ लेसन्स होते हैं जो मैंने उसमें बहुत कुछ सीखा और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन गया अपनी लाइफ में। नो डाउट कुछ लोगों को लगता होगा कि इंसान बहुत सेंसिटिव होता है इसलिए बात बात पे रोना ये सब चीज़ें, तो इन माई ओपिनियन हर एक इंसान का नेचर डिफरेंट होता है और डिपेंड करता है कि वो कितना सेंसिटिव होगा। कुछ लोग किसी मामलों में ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं और कुछ मामलों में वो नहीं होते, तो इट डिपेंड्स। बट एट द एंड व्हाट मैटर्स इज़ हाउ मच यू आर स्ट्रॉन्ग, इमोशनली स्ट्रॉन्ग। एंड इट डज़न्ट मीन दैट कि इंसान अगर ब्रेक डाउन कभी होता है डज़न्ट मीन दैट कि वो स्ट्रॉन्ग नहीं है। तो आफ्टर ऑल वी ऑल आर ह्यूमन बींग्स, कहीं ना कहीं इंसान इमोशनली ब्रेक डाउन होता है। तो बस यही मेरी सजेशन एडवाइस है कि जितना हो सके हमेशा स्ट्रॉन्ग रहे और अल्लाह ताला पे हमेशा फेथ रखे। वो कभी भी बंदे को अकेला नहीं छोड़ेगा जब तक उस बंदे को अल्लाह ताला पे फेथ ना हो। तो स्टार्टिंग में मेरा मूड बहुत ज़्यादा ख़राब था, तो आई कुडंट शूट कम्प्लीटली। तो जितना भी आप कुछ देख रहे हैं इट आर जस्ट सम क्लिप्स दैट आई टुक, अदरवाइज़ मेरा मूड बिल्कुल भी नहीं था। प्रिपेयर तो मैंने बहुत कुछ किया था, मैं ये करूँगी वो करूँगी, बट एट द एंड मैं ज़्यादा कर नहीं पा। मेरी फ्रेंड्स बहुत कोशिश कर रही थी कि मेरा मूड ठीक रहे और मैं भी खुद कोशिश कर रही थी कि मैं ठीक हो जाऊँ। तो ऐसे ही मैं रास्ते में अल्लाह ताला की कुदरत को देख के मुझे बहुत सुकून मिल रहा था और वहाँ से हम फिर निकले। इवन दो डॉक्टर नज़ीर सर ने भी मुझे बहुत कंपैशन दिखाया। तो ऐसे टीचर्स आजकल दुनिया में बहुत कम मिलते हैं। एंड वी वर ऑन द वे एंड आई वॉज ऑब्जर्विंग नेचर। अल्लाह ताला की कुदरत की जितनी तारीफ़ करे उतनी कम है। In between we reached सोनामर्ग। كن سعيدا كن فريدا عش بفخر في الحياة لا تبالي فالمعالي بالتحدي لا سوى كن سعيدا كن فريدا عش بفخر في الحياة لا تبالي। और हम डायरेक्टली थाजवास की ओर निकले। और तो बहुत सारों को पता होगी कि थाजवास जो है सोनामर्ग का मेन पॉइंट है जहाँ अक्सर लोग जाते हैं। मेरा बड़ा मूड था कि मैं पिकनिक पे ये वो सब करूँगी, बट डिडंट हैपन लाइक दैट। बट स्टिल अल्हम्दुलिल्लाह आई वाज ट्राइंग टू बी काम। मैं नेचर को
ऑब्ज़र्व करो, एंजॉय करो, कोशिश कर रही थी मैं। तो बस जो अल्लाह ताला और एक इंसान के दरमियान में जो एक इबादत होती है वो इंसान को हमेशा रखनी चाहिए, चाहे कितना भी इंसान डाउन फील कर रहा होता, बट वो रिश्ता हमेशा स्ट्रॉन्ग रहना चाहिए। नो डाउट हमारे ईमान में अप्स एंड डाउन्स आते हैं, बट हमें हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि जो हमारा ईमान है उसका वो जो ट्रैक है, जो स्ट्रेंथ है, वो हमेशा बरकरार रहे। इस टाइम बहुत ज़्यादा हवा भी बहुत अच्छी थी, तेज़ थी, सूदिंग एंड फ्रेश थी, तो हम सब अल्हम्दुलिल्लाह एंजॉय कर रहे थे। फिर हमने इन पहाड़ों में मैगी खाई और एंजॉय किया, कुछ फ़ोटोज़ भी क्लिक किए, कुछ वीडियोज़ शूट किए, जितना मैं कर सकती, जितना मैं दिखा पा रही हूँ आप लोगों को। फिर हम नीचे आ रहे थे तो वी वर कमिंग डाउन और फिर हमने लंच किया। लंच के बाद एज़ यूजुअल कि आज जो दिन जो होते छोटे होते, तो उस टाइम ऑलमोस्ट 4 ऐसा कुछ बज गए थे। तो उसके बाद हम दूसरे पार्क में गए, प्रॉब्ली मुझे याद नहीं है नाम उस पार्क का, शायद उसका नाम पॉन्ड पार्क था। तो हम वहाँ गए, थोड़े फ़ोटोज़ क्लिक किए, ग्रुप फ़ोटो लिए, एन्जॉय किया एंड आई वाज ट्राइंग टू बैलेंस माय मूड। तो वहाँ पे हमने थोड़ा सा टाइम स्पेंड किया। देन वी वर रिटर्निंग टू बस, तो बस घर की ओर निकले। एंड ऑब्वियसली ये सनसेट टाइम था, बहुत ही ब्यूटीफुल सीन था, इतना प्यारा सिनेरियो था कि इंसान कैप्चर करता और दिल में रखता। ऑल्दो मैं वैसे एंजॉय नहीं कर पाई बिकॉज जब मेरा मूड ख़राब होता तो मैं कम्प्लीटली कभी ठीक नहीं होती हूँ, मुझे टाइम लगता है ठीक होने में। बट अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने मुझे बहुत चीज़ें सिखाई उस दिन। एंड शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, जो भी चीज़ें होती हैं भले के लिए होती है, उस इंसान को एट द एंड पता चलता है कि ये चीज़ क्यों हो गई। तो बस जाते जाते कुछ हमने मोमेंट्स कैप्चर किए जो अनफॉरगेटेबल मोमेंट्स हमारे लिए रहे। और आज की आयत में अल्लाह ताला फरमाते हैं, जो सूरह नंबर 94 और आयत नंबर 5 से ली गई है, बेशक हर मुश्किल के साथ आसानी है। जब अल्लाह इंसान पर कोई मुश्किल भेजता है तो वो उस मुश्किल के साथ कोई ना कोई ऐसी आसानी भी भेजता है जो इंसान को उस मुश्किल वक्त में आगे बढ़ने में मदद देती है। कभी वो आसानी किसी इंसान की सूरत में होती है, कभी वो आसानी किसी अजनबी शख्स की तहरीर की सूरत में होती है। अल्लाह पाक कभी भी अपने बंदों को अकेला नहीं छोड़ता है। सो have always trust and faith on Almighty Allah. This was all about today's journal. Inshallah, we will meet in next video. Do not forget to like, share and subscribe my channel, and remember Muslim Ummah in your prayers.